Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. एक समय था जब मिस्टर डिब्यूफेट ने भारत में अपनी अवधारणा का प्रचार किया कि अप्रशिक्षित बुद्धिमान व्यक्ति भी अपना स्वर्ग बना सकता है. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़. फिर क्या होता है, वर्षों पहले जंगल के छोटे छोटे टुकड़ों को उसने अपने लिए साफ़ करना शुरू किया और अपने लिए ही एक स्वर्ग बनाना शुरू किया शिल्पकारी के द्वारा. उसने वहाँ एक गार्डन बनाया शिल्पकारी के द्वारा, पत्थरों के द्वारा और रिसाइकिल्ड मटेरियल के द्वारा. यानी जिस मटेरियल को हम यूज कर लेते हैं उसको दोबारा यूज करने के लिए उन मटेरियल के द्वारा, जिसको आज संसार जानता है, जिसे आज रॉक गार्डन के रूप में चंडीगढ़ में पूरा संसार जानता है. फिर क्या होता है, इन इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट. यहाँ काम करने वाले 80 साल के बूढ़े क्रिएटर डायरेक्टर मिस्टर नेक चंद, जिनका स्वागत भारत के बहुत बड़े भारत के एक बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में होता है जो आउटसाइडर आर्ट का प्रयोग करते हैं. कहने का मतलब है नेक चंद जो 80 साल के थे, इसके डायरेक्टर, इनका स्वागत भारत में एक आउटसाइडर आर्ट के सहायक के रूप में होता है. द 50th इशू ऑफ रॉ विजन, ए UK बेस्ड मैगजीन पॉयनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्ड नेक चंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज़ कवर. कह रहे हैं एक मैगजीन है जिसका नाम है द 50th इशू ऑफ रॉ विजन, जो कि UK बेस्ड मैगजीन है. और इस मैगजीन में मिस्टर नेक चंद, जिन्होंने अपना गार्डन बनाया था जिसका शीर्षक उन्होंने दिया था वुमेन बाय द वाटरफॉल, ये मैगजीन अपने सालाना वर्षगांठ पर मिस्टर नेक चंद की फ़ोटो छापती है, कवर फ़ोटो छापती है. द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट was of work that were in their raw state as regard cultural and artistic influence. कह रहे हैं कि जो आर्ट ब्रट है या रॉ आर्ट है, इसकी जो विचारधारा है, ये वो काम है जो एक रॉ स्टेट है, जिसे हम कच्ची स्थिति भी कह सकते हैं. इसका सम्मान सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव के रूप में करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसका संस्कृति और कला पर प्रभाव पड़ता है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्राम ए टीन टू ए सिंग टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट. कह रहे हैं कुछ भी या हर चीज़ का प्रयोग, एक टीन से लेकर के एक सिंक तक, डूबा हुआ सामान, टूटी हुई कार, ऐसे मटेरियल का प्रयोग इस रॉ आर्ट में कर सकते हैं. समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिजलिंग हाइट्स. ऐसे ही नेक चंद ने आश्चर्य कर देने वाली ऊंचाई को प्राप्त कर लिया ऐसे ही आर्ट का प्रयोग करके. रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम. कह रहे हैं उन्होंने अपनी कला की एक पहचान बनाई, एक अद्भुत वसीयत उन्होंने दे दी जो बिल्कुल ही अलग है. उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि एक आदमी अपने सपने को बना सकता है, आकृति दे सकता है. द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क. कह रहे हैं ये जो स्विस कमीशन है यूनेस्को के लिए, यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है, ये मिस्टर नेक चंद को सम्मान दे रहा है
क्यों दे रहा है? क्योंकि यूरोपियन एक्सपोजिशन ने उनके कामों की सराहना किया है या उजागर किया है। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। कह रहे हैं 5 महीने का एक प्रदर्शनी वाला शो चलेगा जिसमें नेकचंद की कला का भी प्रदर्शन होगा अक्टूबर मंथ में। ये प्रदर्शन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और फ्रांस और इटली के म्यूजियम में दिखाए जाएंगे। द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। नेकचंद कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही होगा कि लोग गार्डन में टहलेंगे और मेरे क्रिएशन को देख के एंजॉय करेंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड और सम्मान होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।